चलिए भाई, मंगलवार की सुबह, हफ्ते का डे 2 और पूरी तरह से कंसोलिडेशन के नाम रहा कल का वो कारोबारी सत्र। कल हफ्ते की शुरुआत में दिखा रहा था कैसे 3 हफ्तों का कंसोलिडेशन चल रहा है और कल का सेशन भी लार्जली दिन भर वो फ्लैट लाइन के आसपास कामकाज होता हुआ नजर आया। वो डिफाइंड मार्कर्स थे 19,700 800 के राइटर्स का जोन, उन्हीं में सिमटता हुआ कल का पूरा ट्रेडिंग सेशन। इनफैक्ट फ्राइडे की जो डेज रेंज थी उसके भीतर वो कहते हैं ना इनसाइड सेशन, वो था कल मंडे के दिन। और आज एक इंपॉर्टेंट सेशन खड़ा है हमारे सामने। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट वो दिग्गज, वो हैवीवेट एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स पर खुलते ही करना है रिएक्ट। अपफ्रंट कुछ खुशी की खबर ये हो सकती है कि एडीआर ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका है इन नंबर्स पे। एचडीएफसी बैंक कल भारत में 0.5% दबाव में बंद हुआ था, वो एडीआर 1.5% ऊपर है। तो नेट कहीं ना कहीं पसंद आ रहे हैं। नतीजे नहीं पसंद आ रहे हो तो कमेंट्री पसंद आ रही है। एचडीएफसी बैंक इंपॉर्टेंट। दूसरा, आज फिर रिजल्ट्स इंटरेस्टिंग है। बजाज फाइनेंस के निफ्टी 50 का एक नंबर आना है और उसके बाद 4 वायदा बाजार की कंपनीज हैं जिनके रिजल्ट्स आज स्केड्यूल्ड हैं। कैश वैश छोड़ दीजिए। ग्लोबली नजर रहेगी, एक तो कई सारे फेड ऑफिशियल्स की स्पीचेस आज शाम को लाइंड अप है। खैर इस हफ्ते इंपॉर्टेंट हो जाएगा जेरोमी पॉवेल साहब खुद जब इकोनॉमिक आउटलुक पे स्पीच देंगे तो, लेकिन फिर भी वो फेड ऑफिशियल्स के नाम आपकी स्क्रीन्स पर। और आज शायद नजर रखिएगा, खबरें ऐसी हैं कि व्लादिमीर पुतिन चाइना ट्रैवल करके जा रहे हैं और शी जिनपिंग के साथ बायलैटरल मीटिंग भी शेड्यूल्ड है। क्यों है, क्या है, मैं आगे पूरी कहानी समझाऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल अपडेट्स हैं, उस पर फोकस रखना चाहिए। खैर मंगलवार है तो एक चीज और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की वीकली एक्सपायरी का दिन। जो ग्लोब के संकेत, जो एचडीएफसी बैंक के नंबर्स, शायद सबका निचोड़ है। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 1/3% से ज्यादा के उछाल के साथ करीब 75 पॉइंट ऊपर भारतीय बाजार कामकाज की शुरुआत करेंगे। क्विकली दिखाइएगा पूरा एशिया, किस तरह का कामकाज एशिया में हो रहा है। हैंडओवर बढ़िया था यूएस से कल के ट्रेडिंग सेशन का। तो एक्स ऑफ चाइना मार्केट्स इन ग्रीन ही आपको मजबूती के साथ ही कामकाज करते हुए नजर आएंगे। अभी हैंडओवर चाइना से यूएस से कैसा था ओवरनाइट, वो आपकी स्क्रीन पे 1 से लेकर 1.25% का तीनों बेंचमार्क्स में बढ़िया जंप। इंट्राडे डाउ आएगा, लार्जली हायर लेवल्स पर ही दिन भर ट्रेड होता हुआ नजर आया। गैप अप के साथ ही दिन भर के सेशन में कामकाज हुआ। बढ़िया सेशन यूएस का था कल, कोई कंप्लेंट नहीं। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी फ्लैट हैं। कल के गेन्स सरेंडर नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट अब तक। तो तब और अब की पहली प्लेट और उसके बाद दूसरी प्लेट दोनों स्क्रीन पे, यह है अभी इस समय फ्यूचर्स का हाल। हमने इक्विटीज में डाइजेस्ट किया था फ्लैट से 1/3% का जंप, एक्चुअली आ गया 1 से 1.25% का उछाल। वही डिफरेंशियल है जो एशिया और गिफ्ट निफ्टी डाइजेस्ट कर रहे हैं। और वेरिएबल्स भी दिक्कत वाले नहीं है। कच्चा तेल थोड़ा सा कूल ऑफ होकर वापस $90 के नीचे, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ, बॉन्ड यील्ड जहां छोड़ते वहीं है। तो ऐसा कोई वेरिएबल में फर्क नहीं, और बस इक्विटीज का रुझान बढ़िया था। नीरज जी बगल में बैठे हैं। अरे हफ्ते का डे 2 और नवरात्रे का डे 3, आज का कलर है रेड। ये ऑड मैन आउट कौन है यार? हटाया यार स्क्रीन से ऑड मैन आउट को। व्हाट इज दिस वीरो? क्या है यार? मूड नहीं का फ्लेवर नहीं। दिल्ली वालों को पार्टी में एक ही चीज चाहिए बस। व्हाट इज दिस यार? कुछ मतलब ही नहीं। क्या ग्लोबली मूड कैसा है? ग्लोबली मूड बहुत अच्छा है। और कल बड़े अच्छी तेजी थी यूएस मार्केट में, बॉन्ड में भी तेजी थी, दोनों चल रहे थे। 2 रीजन्स मेनली उनके हैं। एक तो ये है कि अर्निंग सीजन बहुत अच्छा जा रहा है वहाँ पे, और अब तक जितने रिजल्ट आए, खैर बहुत ज़्यादा आए नहीं, लेकिन जितने भी आए उस ज़्यादातर ने बहुत अच्छे नतीजे पेश किए। बैंक स्पेशली, बैंक एंड फाइनेंस स्पेशली बहुत बढ़िया रिजल्ट कंपनियों ने पेश किए हैं। तो उसकी वजह से एक बड़ी तेज़ी कल मार्केट को पसंद आई। इसका बेस क्या था कि मार्केट में रिजल्ट तो आ ही रहे हैं। बेस ये था कि जो कॉन्फ्लिक्ट था उसमें कल एक खबर आई कि बाइडेन जी इजराइल की यात्रा करेंगे कल बुधवार को, और जॉर्डन भी जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने 3 मिनट पहले खुद ही ट्वीट करके बताया कि मैं इजराइल भी जा रहा हूँ, सॉलिडेरिटी दिखाऊंगा वहाँ पे, और फिर मैं जॉर्डन जाऊँगा, वहाँ पे भी नेताओं से बात करूँगा। जॉर्डन एकदम बॉर्डरिंग स्टेट है वहाँ। जॉर्डन का इंपॉर्टेंस क्या है?
जॉर्डन का इम्पोर्टेंस ये है कि जो टेम्पल टाउन है, ये जो जहाँ पे सारी मस्जिद और मंदिर और ये सब बने हुए हैं, उसका कंट्रोल जॉर्डन के पास होता ज़्यादातर। और हालांकि अब वो यूएन के सहयोग से और जॉर्डन की पुलिस मिल के उसको मैनेज करते हैं, और जॉर्डन में भाग सकते हैं जो गाज़ा में फंसे हुए लोग हैं, तो चूंकि एकदम जुड़ी हुई सीमा से है तो वहाँ पे भी जाएंगे। तो ये बैकड्रॉप मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव था कि जो कॉन्फ्लिक्ट बहुत इंटेंस है वहाँ पे, बहुत कितने 1000 टन बम मतलब एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा सा कूल ऑफ होगी चीजें, एग्जैक्टली कूल ऑफ होगा। मतलब कि सॉलिडारिटी के लिए खड़े होंगे और तूल ना दे दें। इजराइल के साथ मैं खड़ा हूँ, और इजराइल देखिए बहुत क्रूड वर्ड में बता रहा हूँ मैं इजराइल के साथ खड़ा हूँ, आपको गाजा को जितना मारना हो मार लो, लेकिन आगे दाएं बाएं इधर मत जाना। 600 अमेरिकी भी फंसे हुए हैं वहाँ पे, गाजा में ऐसा पढ़ रहा था मैं। 199 टोटल अभी भी उनके पास हैं बंधक अमेरिकन वहाँ पे पासपोर्ट होल्डर्स जो है वहाँ पे वो फंसे हुए हैं अभी भी। तो वो दिखाने जा रहे हैं कि कैसे मैनेज होगा। तो मार्केट को ऐसा लगता है कि शायद ईरान या जॉर्डन या सीरिया, लेबनान, इनकी तरफ मामला बढ़ेगा नहीं, वहीं तक लिमिटेड। इस बैकड्रॉप पे अच्छे रिजल्ट्स को मार्केट ने सेलिब्रेट किया है, लेकिन बॉन्ड यील्ड भी सेलिब्रेट हो गई साथ के साथ, वो भी 4% पहुंच गई, ज्यादा थोड़ा बहुत इंचअप कर गई, बस इंचअप कर गई। तो मार्केट में मैं जानता हूँ कि कोई फंडामेंटल तेजी नहीं है, रिजल्ट्स वाली तेजी है और सिस्टम मतलब सिचुएशनल तेजी है। उस वजह से मार्केट ने कल रिजॉइस किया। तो स्वाभाविक था जब मार्केट इस तरह से चलेगा और डॉलर स्ट्रांग होगा, थोड़ा गोल्ड नीचे आया और क्रूड भी थोड़ा सॉफ्ट हुआ है। तो आप इसी कॉन्टेक्स्ट में इस मार्केट को देखिए। ये है भाई साहब, तो आज के संकेत, आज का हैंडओवर मंगलवार के दिन बढ़िया है भाई साहब यूएस से। अच्छा, क्विकली वीरू के पास चला जाए और समझा जाए फिर आज का सेशन कैसा पैन आउट हो सकता है। वीरू, क्या मूड भाई साहब, कैसा सेशन पैन आउट हो सकता है? कल शाम को तबीयत नासाज थी, तब ठीक है अभी? हाँ, तबीयत ठीक है, सुबह तक ठीक हो जाती है मेरी तबीयत। कल फील कर रहे दिल्ली का जब मौसम था ना आशीष, आप यकीन मानिए बिल्कुल ही बदला हुआ मिजाज था। है नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं ज्यादा समय नहीं बिता पाया वहां पे इस बार। खैर, आते हैं डेटा पे। आशीष, कल जो अप्रोच थी इंडिसेस पे, निफ्टी बैंक रेंज बाउंड, नो ट्रेड। निफ्टी में ट्रेड जो होगा अ डिप टुवर्ड्स 680 बेस 1 20 डे की जोन काम करेगा बाय का, और एग्जिट जोन होगा 780। मोर और लेस आप उसी जोन में रहे, उसके बीच में आपने क्लोज दिया। कोई बहुत बड़ा मैजिक नहीं था कल। जिस तरीके से ये ऑप्शन राइटर्स प्लेस थे और जिस तरीके से एवरेजेस प्लेस थे, उसमें यही होना था। आज आप सुबह से अगर आप देखें, हर चीज काफी सकारात्मक बात कर रहे हैं आशीष। उसके बीच में एक बता दूं मैं, हर सकारात्मक फैक्टर तभी प्ले करेगा जब आप 19,800 और 821 के जोन को बाइसेक्ट कर देंगे। कोर आज का डेटा ये कहता है टिल द टाइम यू आर बिलो 821 आप रेंज बाउंड ही रहेंगे। एक्सपेंशन और फ्रेश मूव उसी के ऊपर आएगा। क्यों, एक्सप्लेन करता हूं। कल का स्टैट्स में अगर आप एफआईएस की देखें, उनकी जो सेलिंग है वो थोड़ी थिन है, बट स्टिल करीब 600 करोड़ रुपए की सेलिंग, 1184 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय। एफआईएस का जोर इंडेक्स पे शॉर्ट साइड पे नहीं है, उनके शॉर्ट आके थिन हो गए हैं, या मतलब अब रिड्यूस हो गए हैं, मतलब अब वो शॉर्ट नहीं कर रहे हैं इंडेक्स को। दैट्स गुड। कल थोड़े लॉन्ग काटे, थोड़े शॉर्ट काटे, स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़े से लॉन्ग काटे। पुट शॉर्ट अभी भी आई है। अब आप पिछले 2 सेशंस में देखिए, यानी शुक्रवार को और सोमवार को एक साइजेबल उनकी तरफ से पुट शॉट आई है, यानी हमें बेस को रिस्पेक्ट देनी होगी। जब जब डिप मिलेगा हमको बाय करना पड़ेगा। कल भी 1 लाख पुट शॉट आई, बट 1,55,000 कॉल शॉट भी है। 2 दिन में वो साइजेबल कॉल भी राइट करके गए हैं। निफ्टी का डेटा क्या कहता है, जो मैं कह रहा हूं ना आशीष, 19,800, that call holds approximately 83 lakh outstanding Y। सबसे बड़ा सप्लाई जोन एज ऑफ नाउ 19,800 की कॉल ही है आशीष, और एक टेक्निकल पॉइंट है, वो है 19,821 आपकी स्क्रीन पे, 83 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई। पुट राइटर्स का कन्वर्शन 19,700 पे, 600 पे भी है। और एक और चीज याद रखिएगा, बिटवीन 700 एंड 600 बहुत सारे एवरेजेस आपके फ्लोट कर रहे हैं। आपका 10, आपका 20, आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज फ्लोट कर रहा है। पिरामिड्स आपको क्लियरली रिफ्लेक्ट करेंगे कि जिस तरीके से कॉल राइटिंग हुई है, 19,800 एक बड़े सप्लाई जोन के तौर पे काम करेगा। 19,821 जो एक टेक्निकल पॉइंट है, वो एक बड़े सप्लाई जोन के तौर पे काम करेगा। ये ब्लू डार्क कैंडल्स उसी बात का इंडिकेशन है। देखिए, चाहे कुछ भी, अब आपको कुछ नतीजों पे रिएक्शन भी देना है। टिल द टाइम आप 821 के जोन को बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं, 800 के जोन को बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं,
बेस्ट ट्रेड मिलेगा आपको बेस 1 पे। प्रिंसिपल यही कहता है, जैसे कल ट्रेड मिला था बेस 1 पे, डायरेक्टर साहब आज बेस लेके आइएगा। हर ट्रेड एज ऑफ नाउ वो मिलेगा, बेटर ट्रेड होगा 700 680 के नजदीक, वो बेस्ट ट्रेड होगा लॉन्ग, क्योंकि अभी हमारे पास डेटा रेंज बाउंड है, अभी हम इस रेंज से बाहर नहीं निकले हैं। जो भी ट्रेड आपने कल लोअर एज पे लिया या फिर आपने BTST किया है, प्लीज RS1 इट्स 19790,821 उस रेंज में जरूर एग्जिट कीजिएगा, जरूर एग्जिट कीजिएगा। नेक्स्ट मूव आशीष तब आएगा जब आप 19,800 और 821 के ऊपर स्पॉट सस्टेन होगा, तब एक्सपेंशन होगा टुवर्ड्स 847 871। और क्योंकि 900 पे का कॉलाइटर उतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन लेके नहीं बैठा है, 911 तक का स्विंग पॉसिबल है। तो दो चीजें हैं, बाय ऑन डिप्स, ये एग्जिट पॉइंट है, इसके ऊपर सस्टेन हो गया तो फ्रेश अप स्विंग। निफ्टी बैंक अभी भी आशीष बहुत 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 ज्यादा ऑप्शन राइटर्स ने इसको ग्रैब कर रखा है। मतलब एक टेक्निकल जिसे कहते हैं ना, आई मीन एक ग्लिच, मतलब आप एक रेंज में फंसे हुए हैं। नीचे आपका 100 डेमा है, ऊपर आपका 20-50 डेमा प्लेस्ड है। ऑप्शन राइटर्स को देखिए, आई मीन ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे एक ही जगह जमा है। 44,500 से 800 के बीच में कॉल राइटर्स, 44,200 और 44,000 के बीच में पुट राइटर्स। मैं बहुत सुलझा हुआ ट्रेड अभी रिकमेंड नहीं कर सकता, बट क्योंकि लेवल्स है उसको डिफाइन करते हैं हम क्लोजर टू बेस 1 इन एनी सर्कमस्टेंसेस एज ऑफ नाउ, क्योंकि ऑप्शन राइटर्स प्लेस्ड हैं आशीष, बेस 1 के नजदीक बाय ट्रेड काम कर सकता है, क्लोजर टू 4436। वहां पर याद रखिएगा, कोई भी ट्रेड आप बेस 1 के आसपास लें, एज ऑफ नाउ उसका एग्जिट जोन है RS1, और वो क्या है, लगभग 44,500 और 640, दैट्स कॉलाइटर्स जोन, और साथ ही साथ फॉलिंग 20 डेमा। अगर आप 504 और 600 के 8 के ऊपर टिक गए तो एक फ्रेश स्विंग आएगा, बट एज ऑफ नाउ उसकी बात नहीं करेंगे आशीष। ये है भाई साहब, कल बिल्कुल जो डिफाइंड मार्कर्स थे, जो राइडर्स का जोन मेंशन हुआ था, उन्हीं के अंदर ट्रेड मिला, उन्हीं के अंदर ट्रेड सिमटता हुआ नजर आया। और आज मंगलवार के लिए लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, स्ट्रैटेजी आपकी स्क्रीन पर। क्विकली हर्षदा के पास चला जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज जानने के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आज सबसे पहले तो HDFC बैंक पर ही सभी की नजरें रहेंगी, जैसे आप मेंशन कर रहे थे। ADR ने हल्का सा रिस्पांस दिखाया, करीब 1.5% का इजाफा, लेकिन नंबर्स आपको समझना जरूरी है। मुनाफा जो आया है वो 15,976 करोड़ पर आया है। एस्टिमेट था 14,616 करोड़, तो उससे काफी ज्यादा बेहतर। आप इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मर्जर अब फाइनली कल्मिनेट जो हो चुका है, उसके बाद ये नतीजे हैं, तो किसी तरह का कंपैरिजन प्रीवियस परफॉर्मेंस से गलत होगा। ब्याज से आय हालांकि अगर आप देखें, जो एक्सपेक्टेशन था 28,187 करोड़ का, उससे कुछ कम आया 27,385 करोड़। मार्जिन्स का आंकड़ा 3.4% पर, और कंपनी कहती है 5 से 10 बेसिस पॉइंट का इंपैक्ट वो इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो जो RBI ने बढ़ाई थी उसका था। साथ ही साथ ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में, ग्रॉस एनपीए करीब 1.34% पर है, नेट एनपीए 0.35% पर है। ये नंबर्स हुए, लेकिन इन नंबर्स पर जो कमेंट्री आई है वो ज्यादा कॉन्फिडेंट साउंड कर रही है। कंपनी के मैनेजमेंट ने कल इनफैक्ट कहा है कि विद टाइम जो भी मार्जिन्स पर हल्का सा दबाव आया है बॉन्ड्स के कॉस्ट बढ़ने के चलते और ऑफ कोर्स ये ICRR के चलते, उसको कंपनी रिकूप करती हुई दिखाई देगी, यानी कि यहाँ से जो ट्रैजेक्टरी है मार्जिन्स की और बेहतर होती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ डिपॉजिट्स में पिकअप देखने को मिला है। रिटेल साइड पर दरअसल HDFC बैंक के लिए ग्रोथ आ नहीं रही थी, और वो अब आती दिखाई दे रही है। इस पर्टिकुलर क्वार्टर में करीब रिटेल एडवांसेस 20% के आसपास आते हुए दिखाई दिए रिटेल फ्रंट पर, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और इस कमेंट्री पर मेरे ख्याल में आज बाजार ज्यादा रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट 2 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जो आई हैं उसमें आप ध्यान दीजिएगा, इनक्रेड ने 2000 का टारगेट दे दिया है, जेफरीज भी कह रहा है कि यहाँ पर 2030 तक का टारगेट होना चाहिए इस पर्टिकुलर बैंक के लिए, तो वो स्टॉक आज सबसे इंपॉर्टेंट है निफ्टी बैंक के लिहाज से, निफ्टी के लिहाज से, ओवरऑल सेंटिमेंट के लिहाज से। तो ये सबसे पहले आप रेडार पर रखेंगे। इसके बाद कुछ और नतीजों पर बाजार रिएक्ट कर सकता है। CH जहां पर प्रॉफिट आया 208 करोड़ का,
रेवेन्यू में 5% तक की वृद्धि देखने को मिली है। इबिट्टा 203 करोड़ से बढ़कर 450 करोड़ के ऊपर निकलता हुआ और मार्जिन्स लगभग डबल हुए हैं। नियरली 15% के मार्जिन्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। तो एक अच्छा क्वार्टर दरअसल सीएट के लिए उभर कर आया है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, यहां पर भी ये एडजस्टेड बेसिस पर जो नंबर्स शेयर किए गए हैं, मुनाफा 668 करोड़ का आया है। रेवेन्यू में लगभग 47% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये नंबर्स पर रिएक्शन होगा। ग्रासिम, कल बोर्ड बैठक थी, राइट्स इशू के जरिए 4000 करोड़ दरअसल कंपनी रेस करती हुई दिखाई देगी, वो अनुमति मिल गई है। साथ ही साथ गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। सिडको ने 2 प्लॉट जो नवी मुंबई में कंपनी को अलॉट किए थे वो कैंसिल कर दिए हैं। अब कंपनी कहती है कि इनके बिजनेस पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, वो कोर्ट पहुंचे हैं इस पर्टिकुलर मामले में। तो देखते हैं आज स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। रखिए तमाम स्टॉक्स को अपने रडार पर। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। भाई, फिन निफ्टी की एक्सपायरी के दिन रिएक्ट करना है एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स पर। निफ्टी का 1 नंबर आना है बजाज फाइनेंस का, वायदा में कैनफिन होम्स, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज और सिंजीन इंटरनेशनल। ये 4 नंबर्स, बाकी कैश के छोड़ देते हैं। आगे मारुति सुजुकी की आज इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है। वो सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन को, यानी कि अपने पेरेंट को प्रेफरेंशियल शेयर्स जारी करने पर या इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंशियल बेसिस पर जारी करने के लिए बोर्ड विचार करेगा। दरअसल इनका जो 100% स्टेक है सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड में, उसको खरीदने के लिए ये इक्विटी जारी करी जाएगी। टाइटन कंपनी की बोर्ड मीट है, लेकिन फंड रेजिंग एनसीडीज के जरिए है। ओएनजीसी का रोड शो है अबू धाबी में। भाई, ग्लोबल ऑयल एंड गैस कंपनीज को इनवाइट कर रहे हैं इंडिया के ऑफशोर ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स में कोलैबोरेट करने के लिए। श्रेया शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स, वो जो डीलिस्टिंग थी, वॉलेंट्री डीलिस्टिंग का काउंटर ऑफर प्रमोटर ट्रांसवर्ल्ड होल्डिंग्स का था 400 रुपए पर शेयर, आज वो बिड क्लोज होने का दिन। टाटा मोटर्स, टाटा हैरियर और सफारी के फेस लिफ्ट्स आज लॉन्च करेगा। आज इन रिवैम्प्ड वर्जन्स की प्राइसेस सामने आएंगी। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, 22.5 रुपए के डिविडेंड का आज एडजस्टमेंट होना है। यूके का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यूएस के रिटेल सेल्स, रेड बुक, आईआईपी, ये सब आज शाम को आएंगे। और वो जो फेड के मेंबर्स, एफओएमसी मेंबर्स, इनकी स्पीचेस, वो विलियम्स, बोमन और बाकिन साहब हैं, जिनके आज स्पीचेस लाइंड अप है। सुप्रीम कोर्ट आज अपना वर्डिक्ट प्रोनाउंस करेगा। वो जो तमाम प्लीज आई थी लीगल रिकग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिजेस इस देश में, सुबह 10:30 बजे। और अपडेट्स आ रहे हैं, रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं पुतिन साहब पहुंच गए चाइना। दरअसल चाइना आज 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की। चाइना होस्ट करेगा 130 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को, और कहा जा रहा है सबसे इंपॉर्टेंट, पुतिन साहब 20 महीने बाद ट्रैवल करके कहीं जा रहे हैं। आज 1-to-1 मीटिंग है शी और पुतिन की। एप्पल, रिपोर्ट्स कहती हैं अफोर्डेबल आईपैड्स और बजट फ्रेंडली आईपैड्स कह लीजिए, आज अनाउंस करेगा। मुंबई एयरपोर्ट का रनवे 6 घंटे के लिए आज बंद। मॉनसून के बाद वो रनवे मेंटेनेंस है, दोनों रनवेज बंद कर दिए गए। 6 घंटे नहीं। अच्छा हुआ वीरू कल निकल लिया। हाँ, वीरू कल निकल लिया, अच्छा हुआ, नहीं तो मजा आता। इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी है आज। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में दोपहर 2 बजे साउथ अफ्रीका वर्सेस नीदरलैंड्स। कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव की कमोडिटी स्ट्रैटेजी स्क्रीन पर आ जाएगी। दिखा दीजिए क्विकली जो रणनीति है आज कमोडिटीज के बाजार में। कॉपर में खरीदना है और चांदी में बेचना है। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर नोट डाउन कर लीजिए। गिफ्ट निफ्टी के 77 पॉइंट के गैप अप के साथ छोड़े जा रहा हूं, इंडिकेशंस के साथ छोड़े जा रहा हूं। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।